खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में छात्रा की छत से गिरकर हत्या मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। इसको लेकर सिटी एसपी ने कुछ लोगों को पूछताछ भी किया है और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की गई, कोचिंग के शिक्षक से भी पूछताछ की गई है। वहीं सीसीटीवी में दिख रहे पुलिसकर्मी के बारे में उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उन्हें मालूम नहीं चला हो, उनके सामने भले घटना घटी लेकिन उनका ध्यान नहीं गया हो। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ के लिए कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, अनुसंधान उसमें चल रहा है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से हम लोगों की बात भी हुई, आज या कल में आ जाएगी। एफएसएल की रिपोर्ट भी उसमें आ जाएगी तत्पश्चात, और सारे बिंदुओं पे हम लोग देख रहे हैं। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी घटना को हुए बहुत टाइम तो हुआ नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी होती हैं एफएसएल की, पोस्टमार्टम की। तो उन्हीं सारे बिंदुओं को लेके हम लोग देखेंगे। सभी लोगों से पूछताछ चल रही है, डिटेन किए गए हैं इसमें कुछ लोग जो घटना स्थल पर थे, जिसमें कुछ मजदूर थे या कुछ गार्ड था या कोई टीचर थे या बच्ची से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सबसे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग खंगाल रहे हैं। तब इसमें जब सब चीज़ें आ जाएंगी तब इसमें जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। फुलवारी शरीफ में बड़ा हादसा, 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल खुले नाले के चैम्बर में गिरने से हादसा हुआ है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया है, जांच जारी है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन आसाम के रहने वाले परिवार फुलवारी में रहता है। बताया जा रहा है कि 2 साल की ये बच्ची है जो कि अचानक इस नाले का शिकार हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लिया गया है। तो 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। खुले नाले के चैम्बर में गिरने से हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखिए कैसे जो बच्ची है वो आगे खेल रही थी और तभी अचानक खुले नाले में गिर जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया, जांच शुरू कर दी गई है। तूने कि बच्चा वहाँ गिर के चला, इंतकाल हो गया। अब वो बेरोजगार बेचारी गरीब आदमी यहाँ रोजगार के लिए आई थी, वो आई थी कमाने के लिए, मगर वो अपने बच्चा गंवा दिया है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चे को इंसाफ दे दिलवाइए। सूचना मिली है तो इस संबंध में जो है पुलिस पदाधिकारी को भेजा गया, जहाँ नाले में एक 2 साल की बच्ची गिर गई थी, जिसको निकाला गया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किसकी लापरवाही देखी सर, नाला खुला पाया गया? ये लोग बाहर आसाम के रहने वाले थे, ये वहाँ पर झोपड़ी बना के रहते थे, तो उसके परिवार वाले बच्ची खेल रही थी, ध्यान नहीं दिए तो किसी तरह नाले में गिर गई है और उसका जांच किया जा रहा है। हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां बच्ची खेलते खेलते नाले में गिरी और उसकी मौत हो गई। ये वही स्थान है जहां पर जो है बच्ची की मौत हुई है और यहीं पर बच्ची रहती थी। खेलते खेलते बच्ची गिरी है और उसकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि ये मेन हॉल जो इसका जो है नाले का जो है खुला हुआ है, और आप जो है तस्वीरों में भी देख सकते हैं यही वो जगह है जहां बच्ची खेलते खेलते आई और यहां पर गिर गई। बच्ची यहीं गिरी है और गिरते के साथ ही जो है बह गई और बहकर आगे जो है उसे फिर निकाला गया। ये जो है दर्दनाक हादसा जो है यहीं की है, और ऐसे में लोग आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद पर। और नगर परिषद से जब बात हुई तो उन्होंने कहा है कि यह बुडको द्वारा बनाया गया है और वो अभी तक सौंपा नहीं गया है, जिसकी वजह से जो है ये मेन हॉल खुले हुए हैं और बच्ची की इस नाले में डूबकर मौत हो गई। ऐसे में लोग जो है मांग कर रहे हैं कि ये नाला का जो मेन हॉल है वो जहाँ जहाँ खुला हुआ है उसे बंद किया जाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना न घटे। फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। खबर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात
झामू कुमार उर्फ राजा उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया। अहियापुर थाना क्षेत्र से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के खिलाफ लूटपाट, डकैती, आर्म्स एक्ट, अवैध हथियार, मादक पदार्थ तस्करी और शराब से जुड़े दर्जनों गंभीर मामले अलग अलग थानों में पहले से भी दर्ज हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और बड़ी सफलता पुलिस की टीम को मिली है। टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात झामू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टॉप 10 के वांछित अभियुक्त झामू कुमार उर्फ राजा उर्फ चिंटू, इनके पास चोरी का मोबाइल है जो लेकर भी घूम रहे हैं। अनुमंडल पुलिस अधिकारी ने उस समय एक टीम बनाई और त्वरित रेड कराते हुए उन्होंने झामू को गिरफ्तार किया। उसको हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू किया। उसके बाद एक चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। उनको मुरादपुर दुल्ला से गिरफ्तारी उनकी की गई। और इसी बीच आपको बड़ी खबर वैशाली से बताते हैं, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। मेडिकल दुकान के मालिक से पिस्टल के बल पर 1 लाख की लूट कर अपराधी फरार हो गए। पूरी घटना महनार बाजार की है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहां बाइक सवार 2 अपराधी हथियार के बल पर लूटपाट कर रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए लूटपाट करते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं। जबकि मेन मार्केट होने की वजह से रोड पर हलचल भी है। बावजूद बेखौफ बदमाश आराम से लूटपाट कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है। बढ़ा के घर लौट रहे थे बैग था, बाइक लगा के पिस्टल दिखा के बैग छीन लिया। कितना रुपया था उसमें? था पैसा, कुछ कागज वगैरह था। और पैसा कितना था? लगभग 1 के लगभग रहा। 1 लाख के आसपास। घटना के बाद पुलिस को दिए सूचना? तो क्या लग रहा है, भय का माहौल है? तो है ही। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। सीतामढ़ी में डकैतों का तांडव देखने को मिला, जहां कन्हौली थाने से कुछ मीटर दूरी पर डकैती बड़े किराना कारोबारी के घर पर लाखों की लूटपाट की गई है। दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट भी किए गए। एसपी ने खुद घटनास्थल का जायजा लिया है। कन्हौली थाना के भाषर की घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि लूटपाट के बाद दहशत फैलाने के लिए बम भी विस्फोट किए गए हैं। एसपी ने खुद घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लिया। कन्हौली थाना के भाषर की घटना बताई जा रही है। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में एक दुकान में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर 100 ग्राम चांदी और 1500 रुपए नगद चुरा लिए। चरपोखरी अमोरजा बाजार स्थित गायत्री ज्वेलरी शॉप में शुक्रवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकानदार सुभाष कुमार शुक्रवार शाम दुकान बंद कर घर चले गए। तभी घात लगाए बैठे चोरों ने मौका पाते ही हाथ साफ कर दिया। मामले के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए ज्वेलरी शॉप में किस तरीके से लूटपाट की गई है। और अब बात बिहार की बड़ी खबरों की करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई है। दरअसल सदाकत आश्रम के बाहर एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी का पोस्टर फाड़ दिया गया था और इसी को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन के 2 वरिष्ठ पदाधिकारी आमने सामने हैं। वरुण चौधरी के समर्थकों का कहना है कि पोस्टर फाड़ने का काम एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार के समर्थकों ने किया है। हालांकि वरुण चौधरी ने कहा कि पोस्टर बेचैनी में फाड़ी गई, क्योंकि पोस्टर फाड़ने वालों को पता है कि छात्र संघ चुनाव में 5 सीट पर जीत हमारी होगी। इस पूरे मामले पर वरुण चौधरी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से चुनाव होने हैं और छात्र संघ चुनाव से पहले ही सदाकत आश्रम में गहमा गहमी साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि एक पोस्टर फाड़ा गया है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी पटना पहुंचे हैं और उनके स्वागत में यहां सदाकत आश्रम के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं और खबर यह भी मिल रही है कि एनएसयूआई के
जो राष्ट्रीय प्रभारी है कन्हैया कुमार, उनके समर्थकों ने इस पोस्टर को यहां फाड़ दिया है और खुद वरुण चौधरी भी यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है और उसके मद्देनजर जो गहमा गहमी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और पोस्टर भी यहां फाड़े गए हैं। और ये बौखलाहट है उन लोगों की जो एनएसवाई को चुनाव हराना चाहते हैं। ऐसे में कैसे जीतेंगे आप? चुनाव एनएसवाई 5 सीट जीतने जा रही है। जब जो पार्टी चुनाव जीतने जा रही होती है उसी पार्टी के विरोध में इस तरीके की हरकत करी जाती है। पोस्टर फाड़ा किसने, क्या लगता है? अभी हमें पता चलेगा, मेरे स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट प्रभारी उनसे पता चलेगा, लेकिन वो कुछ डिप्रेशन में लोग हैं, शायद वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो डिप्रेशन उनका बाहर आ रहा है पोस्टर फाड़ने में। कन्हैया कुमार के समर्थकों ने पोस्टर फाड़ा है। ये मुझे अभी बिल्कुल नहीं इसका पता मुझे, लेकिन एनएसवाई की जो जीत यहाँ दर्ज होने जा रही है उसकी जो बौखलाहट है और कुछ डिप्रेशन में रहने वाले लोग हैं जो मुझे लगता है शायद संतुष्ट नहीं है कुछ और पुरानी चीजों से, शायद उनका डिप्रेशन नजर आ रहा है। देखिए वरुण चौधरी थे, हालांकि जिस तरीके से जो पोस्टर फाड़ा गया है उन्होंने अभी साफ तौर पर नहीं कहा कि पोस्टर किसने फाड़ा है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जो हार से डरे हुए हैं उन्होंने पोस्टर फाड़ा है। लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव में जीत एनएसयूआई की होने जा रही है और पोस्टर फाड़े गए हैं। हालांकि वरुण चौधरी के जो समर्थक है उनका साफ तौर पे कहना था कि कन्हैया कुमार के समर्थकों ने ये पोस्टर फाड़ा है, लेकिन वरुण चौधरी अभी फिलहाल कह रहे हैं कि पता लगाएंगे कि पोस्टर किसने फाड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है वही नजर आ रही है। वरुण चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोग हार के डर से पोस्टर फाड़ रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव में जीत हमारी ही होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ी हिदायत दी है और कहा है कि अपराधियों की जगह अब जेल है और कहीं और है। अपराधी बिहार छोड़ दें या तो विदेश भाग जाएं। अपराधियों को बिहार में रहने की जगह नहीं। दरअसल पिपरा कोठी में लघु एवं सीमांत किसान कार्यशाला सह पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे। इसलिए मैंने कहा है कोई अपराधी बिहार में हो तो सीधा नेपाल की तराई में निकल चलो, नहीं तो धरती पे रहने का अधिकार बिहार में नहीं मिलने वाला है। साथियों, ये जरूर बताना चाहता हूँ, बिहार में जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जांच के दौरान टीम ने रिक्रिएशन किया है, मतलब जिस तरीके से पहले यहां पर घटना घटी उसे रिक्रिएट किया गया है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहां छात्रा रहती थी, जहां छात्रा की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने जांच पड़ताल शुरू की है और जांच के दौरान टीम ने रिक्रिएशन किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम लगातार अपने स्तर से अब नए सिरे से इसकी शुरुआत जांच की कर चुकी है और जांच के दौरान टीम ने रिक्रिएशन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट छात्रा संवेदना मौत मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की टीम ने नए सिरे से जांच शुरू की है और जांच के दौरान टीम जो है अभी फिलहाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची है और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जांच के दौरान टीम ने रिक्रिएशन किया है। तो आपको बता दें कि एसआईटी की टीम ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की, उसके बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया और अब सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या अभी भी सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में है, वहाँ क्या चल रहा है? देखिए, सीबीआई की टीम जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी और तकरीबन कह सकते हैं कि 4-5 बजे का वक्त के आसपास था जब पहुंची और उस समय से अभी थोड़ी देर पहले तक सीबीआई की टीम यहाँ पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद थी। इस दौरान सीबीआई को जो जानकारी पटना पुलिस के द्वारा एसआईटी के द्वारा दिया गया था उसके आधार पे जो है पहले उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल को खुलवाया और उसके बाद रिक्रिएशन किया कि कैसे छात्रा जो है वो रूम में बंद थी, कितनी देर तक दरवाजा खटखटाया गया, उसके बाद फिर जिस तरह से दरवाजा तोड़ा गया, फिर छात्रा को लेकर के जो गार्ड है वो बाहर भागा और फिर अस्पताल तक लेकर के गया।
चूंकि जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है और वहां से जो सहज क्लिनिक है उसकी दूरी काफी कम है, तो इस दौरान जो है रिक्रिएशन किया गया और ये जांचा गया कि क्या वाकई जो टाइमिंग थी, जो बातें जांच के दौरान, पटना पुलिस की जांच के दौरान उल्लेखित किए गए हैं, बिल्कुल वो टाइम मैच कर रहा है या हॉस्टल संचालिका जो है वो गुमराह कर रही थी पटना पुलिस की टीम को, एसआईटी को। तो इसकी पहली कह सकते हैं कि आज पहली जो है जांच पड़ताल का जो तरीका था वो रिक्रिएशन के तौर पे सीबीआई ने शुरू किया है। और जो जानकारी मिल रही है सीबीआई के सोर्सेस के हिसाब से कि अभी जांच का दायरा जो है वो आप काफी आगे बढ़ेगा। जहानाबाद जो मृतका का जो गांव है, घर है, वहां भी सीबीआई की टीम जो है वो जाएगी और वहां जाकर कभी जांच पड़ताल करेगी। जो अस्पताल है वहां प्रभात मेमोरियल अस्पताल वहां भी जाएगी। तो सभी जगहों पे सभी तथ्यों को जो उल्लेखित किए गए हैं पटना पुलिस की जांच अनुसंधान के दौरान जिन बातों का, उसको पड़ताल करेगी और फिर आगे की जो सीबीआई की जांच है वो अपने तरीके से सीबीआई लेकर के जाना चाहती है। पटना पुलिस की जो थ्योरी है उस पर वो नहीं रुकना चाहती है, पूरी जो घटनाक्रम है उसको अपने तरीके से तहकीकात पड़ताल करना चाहती है और उसी की शुरुआत आज रिक्रिएशन के तौर पे सामने देखने को मिला है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। पीएम मोदी आज गुवाहाटी पहुंचे और पीएम मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल करीब 3000 करोड़ की लागत से बना है। गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने वाला ये 6 लेन पुल पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। इसके चालू होने से दोनों क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे पर हैं। असम के डिब्रूगढ़ में मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों ने एयर शो भी किया। इस दौरान विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया। करीब 30 मिनट तक एयर शो चला। चाइना बॉर्डर पर एयरफोर्स ने दम दिखाया है। मोरन एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल विमान दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आज 14 फरवरी है, यानी पुलवामा हमले की 7वीं बरसी। साल 2019 में 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीयों की आंखें नम हो गई थी। वहीं इस बार पुलवामा बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसी को हमले के कई इनपुट भी मिले हैं, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको खबरें खेल की दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। श्रीलंका पहुंची है टीम इंडिया। कल पाकिस्तान से भारत का मुकाबला होना है, यानी कि कल खेला जाएगा महामुकाबला। कोलंबो में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच चुकी है और कल पाकिस्तान से भारत का मुकाबला होने वाला है, यानी कि कल महामुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। और कोलंबो पहुंचते ही भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस के लिए उतर चुकी है। टीम के खिलाड़ी घंटों घंटों तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर सूर्य कुमार हो या किशन, सिराज हो या वरुण, हर कोई इस महामुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और अब बात मनोरंजन जगत की कर लेते हैं। मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। लॉरेंस गैंग की धमकी पर एक्शन में मुंबई पुलिस है। पुलिस ने रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह का भी बयान दर्ज किया। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी
और इस फायरिंग में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां लॉरेंस गैंग की धमकी पर एक्शन में मुंबई पुलिस है। पुलिस ने रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान भी दर्ज किया है और मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह का बयान भी दर्ज किया। रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसी मामले को लेकर अब मुंबई पुलिस एक्शन में है। तो बड़ी खबर आपको मुंबई से बता रहे हैं, रोहित शेट्टी के घर पर हुए फायरिंग को लेकर के मुंबई पुलिस जो है अब काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी के मैनेजर का बयान दर्ज किया गया है और इसके साथ ही रणवीर सिंह का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी।